आज हम एक ऐसा नमकीन नाश्ता बनाने जा रहे हैं जो कि खाने में बहुत ही खस्ता बनता है और इस नाश्ते को आप 15 से 20 दिन के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हो। तो ये जो लेयर वाली निमकी या फिर मठरी हम बनाने जा रहे हैं, इसको बनाने के लिए आपको एक मिक्सिंग बोल में या फिर एक परात में लेना है 2 कप मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। आप चाहो तो मैदा की जगह पर गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप इसमें 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं के आटे का इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। अब इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है 1 बड़ी चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हो। फिर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 छोटी चम्मच कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन, और अजवाइन को हमें इस प्रकार से हाथों में रख कर ऐसे क्रश करके ऐड करना है। फिर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 छोटी चम्मच काले मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर, और फिर इस निमकी में एक चटपटा टेस्ट लाने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है 1 छोटी चम्मच चाट मसाला। यदि आप इस निमकी को तीखा बनाना चाहते हो तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर या फिर चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। अब हमें इसमें बहुत ही जरूरी चीज ऐड करनी है और वो है घी। तो अभी फिलहाल मैंने इसमें तकरीबन 2 बड़ी चम्मच घी का इस्तेमाल किया हुआ है। घी की जगह पर आप चाहो तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि आपकी जो निमकी है ये क्रिस्पी बने तो आप ऑयल का इस्तेमाल करें, और यदि आप चाहते हो कि आपकी जो निमकी है ये खस्ता बने तो आप घी का इस्तेमाल करें। तो बस हमें इन सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स करना है, और अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो मोइन है वो बिल्कुल बराबर है या नहीं। अगर आपने इसमें कम मोइन का इस्तेमाल किया होगा तो आपकी जो निमकी है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड बनेगी, और अगर आपने इसमें बहुत ही ज्यादा मोइन ऐड कर लिया तो आपकी जो निमकी है वो कुछ ज्यादा ही खस्ता बन जाएगी और फिर उस खाने में उतना मजा नहीं आएगा। तो इसलिए इस रेसिपी में मोइन की मात्रा काफी मायने रखती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जब मैं इस डो को इस प्रकार से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये ठीक से जुड़ नहीं पा रहा है, यानी कि अभी भी हमारा मोइन बराबर नहीं है। तो हमें इसमें और घी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब मैं इसमें वापस 2 बड़ी चम्मच घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो टोटल मैंने इस रेसिपी में 4 बड़ी चम्मच घी का इस्तेमाल किया हुआ है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो डो है ये एकदम ही अच्छे से जुड़ पा रहा है, यानी कि हमारा जो मोइन है ये अब बराबर है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका हमें एक डो रेडी करना है। तो ये जो डो हम बना रहे हैं ये सॉफ्ट जरा भी नहीं होना चाहिए, तो हमें इसका एक हार्ड डो बनाना है। तो इसलिए आप पानी का इस्तेमाल एकदम ही कम करें। आज तो हम ये लेयर वाली निमकी बना रहे हैं, लेकिन आपको और कौन से नमकीन नाश्ते की रेसिपीज देखनी है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपके साथ वो सारी रेसिपीज जल्द से जल्द शेयर कर सकूं। जब आपका ये जो डो है ये इस प्रकार से जुड़ जाए तब आपको इस डो को लगातार 5 मिनट के लिए मसलना है, ताकि ये एकदम ही स्मूथ हो जाए। मैंने इस डो को 5 मिनट के लिए अच्छे मसल दिया है, और अब हमारा जो डो है ये रेडी हो चुका है। तो अब इस डो को हम ढक कर इसे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, और जब तक ये डो रेस्ट करता है तब तक हम साटा बनाएंगे। तो ये जो साटा है इसको बनाने के लिए मैंने एक बोल में लिया है 2 बड़ी चम्मच घी। ध्यान रहे कि इस साटा को बनाने के लिए आपको जमे हुए घी का इस्तेमाल करना है। आप चाहो तो इसकी जगह पर बटर का भी इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। इसी में हमें ऐड करना है 2 बड़ी चम्मच कॉर्न स्टार्च, और फिर इसमें जाएगा 2 बड़ी चम्मच राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। ये साटा हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपकी जो निमकी है इसमें काफी सारे लेयर्स अच्छे से बन पाए और हर एक लेयर एकदम ही खस्ता बन सके। तो इस साटा को आपको तब तक फेंटना है जब तक ये एकदम ही स्मूथ और क्रीमी नहीं हो जाता। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो साटा है ये रेडी हो चुका है, और ये इतना स्मूथ और क्रीमी होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका ये जो साटा है ये बहुत ही लिक्विडी बहुत ही ढीला है तो फिर आप इसमें और कॉर्न स्टार्च या फिर चावल का आटा डाल सकते हो। चलिए, अपना ये जो साटा है ये रेडी हो चुका है, और हमारे डो को भी रेस्ट किए तकरीबन 10 मिनट हो चुकी है। तो इस डो को हम वापस 1 मिनट के लिए मसलेंगे। अब इस डो में से हमें इस प्रकार से मीडियम साइज के बॉल्स बनाने हैं, और फिर इस बॉल को आपको किसी भी एक चकले के ऊपर या फिर फ्लैट सरफेस के ऊपर रखना है, और अब हम इस डो को बेलेंगे। तो इस डो को आपको जितना पतला हो सके ना उतना पतला बेलना है। यदि आप इसको मोटा बेलोगे तो फिर आपकी जो निमकी के लेयर्स है वो भी काफी मोटे बनेंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसको एकदम ही पतला बेलना है। चलिए, मैंने इसको बेल लिया है। तो अब जो साटा हमने बनाकर रेडी किया था उस साटा को हमें इसके ऊपर लगाना है। तो मैंने तकरीबन 1 चम्मच साटा इसके ऊपर डाला हुआ है, और इस साटा को हमें इस रोटी के ऊपर हर तरफ इवनली स्प्रेड करना है। आप इसको हाथों से ही स्प्रेड करिएगा, ब्रश से स्प्रेड करने में उतना मजा नहीं आएगा। इस रोटी के ऊपर साटा लगाने के बाद आपको क्या करना है कि इस रोटी को आप किसी भी एक साइड से इस तरह से फोल्ड करते जाइए, और आपको इसका एक रोल बनाना है। तो जब आप ये रोल बना रहे हो तब आपको इसको एकदम टाइटली फोल्ड करना है ताकि इसमें कोई भी हवा ना रह जाए।
जब ये रोल बनकर रेडी हो जाए तब आपको इसको हाथों के नीचे रख कर इस तरह से और रोल करना है ताकि अगर बाई चांस इसमें हवा रह गई हो तो वो निकल जाए। अब एक चाकू की सहायता से हम इस रोल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आपको इस निमकी को कितना बड़ा या कितना छोटा रखना है उस अनुसार आप इसको बड़ा या छोटा कट कर सकते हो। और अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारा ये जो डो है इसमें काफी सारे लेयर्स बने हुए हैं। अब इसमें से आप दो प्रकार के शेप बना सकते हो। अगर आपको इसको पूरी की तरह गोल बेलना है तो बस आप इसको हाथों से हल्का सा प्रेस कर लीजिए और फिर आप चाहो तो इसको बेलन की सहायता से बेल सकते हो। और दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हो कि इस डो को आप इस तरह से लंबा बेल सकते हो। ध्यान रहे कि आपको इसको बहुत ही ज्यादा जोर देकर बेलना नहीं है, वरना जो लेयर्स है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और फिर तेल में जाने के बाद वो लेयर्स खुलेंगे नहीं। चलिए इसी प्रकार से आपको बाकी सारे डो को भी ठीक इसी तरह से बेल कर रेडी करना है। और अब बारी आती है इन निमकी को फ्राई करने की। तो इनको फ्राई करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपका जो तेल का तापमान है वो मीडियम गर्म होना चाहिए। यदि आपका तेल बहुत ही ज्यादा गर्म होगा तो जैसे ही आप इसमें इस निमकी को ऐड करोगे तो ये फटाफट से ब्राउन हो जाएगी, लेकिन उतनी क्रिस्पी नहीं बन पाएगी और इसके ऊपर काफी सारे बबल्स भी आ जाएंगे जिससे कि इसका जो लुक है वो बिगड़ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो तेल का तापमान है वो मीडियम गर्म होना चाहिए। आपकी कढ़ाई या पैन में जितनी निमकी एक साथ आ सकती है उतनी निमकी आप एक साथ फ्राई कर सकते हो। और इनको आपको मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाती। इनको फ्राई होने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगती है, तो बीच बीच में आप इसको पलटते भी रहिएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो निमकी के सारे लेयर्स है वो बहुत ही अच्छे से अलग हो चुके हैं। जब ये निमकी हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाए ना तभी आप इसको बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि इसको बाहर निकालने के बाद भी इसका जो कलर है वो थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। इनको आप चाहो तो एक टिश्यू पेपर या फिर एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल सकते हो ताकि जो भी एक्सेस ऑयल हो वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो लीजिए हमारी ये बहुत सारी लेयर वाली निमकी बनकर रेडी हो चुकी है। ये दिखने में जितनी बढ़िया लग रही है उससे कई ज्यादा ये खाने में खस्ता होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। और अब मैं आपको इसको तोड़कर दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल सके ये कितनी खस्ता बनी हुई है।